एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगलड एट बी। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी जो कि राइट एंगलड कहाँ पर होगा बी पर। ए बी दिया गया क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, बी सी भी दिया गया क्वेश्चन में हमें 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पहला पार्ट है साइन ए कॉस ए, दूसरा पार्ट है साइन सी कॉस सी। अगर हमें साइन थीटा या कॉस थीटा निकालना होता है तो हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि साइन थीटा की फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो उसकी फॉर्मूला होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी ए सी हमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगलड एट बी, ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर, लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स, यानी हमने हाइपोटेन्यूज किसके बराबर रखा, एक्स के बराबर। अब लिखेंगे हम नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपो इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। ए सी कितना हमने अभी रखा एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे ए सी की जगह, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ए बी कितना दिया गया क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर आएगा। बी सी कितना दिया गया क्वेश्चन में 7, तो यहाँ पर बी सी की जगह 7 स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर आता है 576, 7 का स्क्वायर आता है 49, एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 576 प्लस 49 आएगा 625। तो यहाँ पर स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये अंडर रूट बन जाता है, तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625। तो 625 जो वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो 625 के बराबर आ जाएगा। तो इधर का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आएगा बराबर 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था साइन ए कॉस ए। पहला पार्ट हम देखते हैं यहाँ पर, हमने निकालना था यहाँ पर साइन ए कॉस ए। साइन ए की अगर हम बात करें तो साइन ए वो आएगा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, अगर एंगल ए से हम देखें परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा बी सी, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही होगा वो आएगा ए सी, बी सी अपॉन ए सी आएगा। बी सी कितना हमारे पास, बी सी है हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 7, तो बी सी की जगह हम 7 लिखेंगे। ए सी हमने अभी देखा यहाँ पर एक्स की ए सी हमने रखा था एक्स के बराबर, तो एक्स कितना है हमारे पास 25, तो 7/25 आ जाएगा। और हमें अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए आएगा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो बेस कितनी आएगी ए बी, हाइपोटेन्यूज वही आएगा ए सी। तो ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है 24, ए सी किसके बराबर है वही हमने देखा यहाँ पर 25। तो हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। तो दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना था, दूसरे पार्ट में हमें निकालना था साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। साइन सी की अगर हम बात करें तो सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना होगा हमें, यानी ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा। आप लिखिएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप पूरी स्पेलिंग लिखिएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या आएगा ए बी यानी कि 24, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा वो आएगा ए सी हमने भी निकाला था तो वो आएगा 25। अब हमें निकालना है कॉस सी। कॉस सी कितना आएगा वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के रेस्पेक्ट में अगर हम बेस देखें तो वो कितना आएगा बी सी कितना हमारे पास, बी सी हमारे पास 7, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 25, सॉरी। तो हमने निकाला यहाँ पर साइन ए वो आया 7/25, कॉस ए वो आया 24/25, साइन सी 24/25 और कॉस सी आया हमारे पास 7/25। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।